नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाहर। तमाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। आज बात होगी बुलडोजर पर। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विराम लगा दिया गया है, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश से इस बुलडोजर की शुरुआत हुई थी। बुलडोजर की अगर बात की जाए तो तमाम मकान, आलीशान बिल्डिंगों को जमीनों तहत कर दिया गया था, तमाम इमारतों को मिट्टी में मिला दिया गया था। लेकिन अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है किसी को अपराधी बताने के बाद उसके घर और मकानों को नहीं तोड़ा जा सकता। तमाम बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने आदेशों में कही हैं। बातचीत करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा, क्योंकि समाज में एक भागीदारी होती है छात्रों की। छात्र क्या कुछ सोचते हैं इस सारे मामलों पर बातचीत करने के लिए छात्र नेता जानिम हसन साहब मेरे साथ मौजूद है, तमाम और छात्र मेरे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे? बुलडोजर प्रक्रिया पर रोक लग चुकी है। शुरू करने से पहले एक शेर इस चीज के लिए पढ़ता हूँ। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते घर गिराने में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन लोगों ने जो तानाशाही रवैया अख्तियार कर रखा था वो पूरी तरीके से आज ध्वस्त हो चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है, और वो आदेश भी आर्टिकल 142 के तहत लिया गया है, क्योंकि इस पर कोई ऐसा कानून नहीं बना हुआ था जिसकी वजह से इस पर स्पष्ट हो सकता था कि किस पे फैसला लिया सके। लेकिन आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग ये फैसला लिया गया कि अब किसी का कोई मकान नहीं गिराया जाएगा। कोई अधिकारी अगर इसमें मुलविस हुआ, किसी ने घर जो है किसी गरीब का गिराया, क्योंकि समाज में तमाम लोग जो है इस देश के अंदर रहते हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं किस तरीके से घर बनाते हैं वो फैमिली ही जानती है, जिससे लोग बहुत ही प्रताड़ित थे। लेकिन स्पेशली एक कम्युनिटी को इसका निशाना बनाया गया, मुस्लिम समाज को, जिनके घर है, जिनकी बस्तियां हैं, उजाड़ दी गई, और जिससे नुकसान ये हुआ कि वो लोग आज की डेट में दोबारा घर तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनके दिलों का हाल आप उन्हीं से जान सकते हैं जब उनके घर गिराए जाते हैं। अभी बहराइच के अंदर इतने मकानात गिरा दिए गए, आज वो लोग रो रहे थे, सड़कों पे थे। यहाँ सम्मल के पास बैजोई का एक मामला है, पूरी बस्ती की बस्ती उजाड़ दी। तो ये सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार करके इन्होंने सब लोगों का शोषण किया है। जो आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था वो बहुत ही काबिले तारीफ है। हम इस्तकबाल करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का, इस तरीके के फैसले आने चाहिए, क्योंकि इन लोगों की, सरकार की और पुलिस प्रशासन की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। भाई आप लोग खुद ही जो है न्याय करने लगेंगे तो कोर्ट किस लिए है। ये कार्यपालिका पर एक जो है बहुत अच्छा जो है फैसला लिया गया है न्यायालय ने, और हम इस सर्वोच्च न्यायालय का इसलिए बहुत ज्यादा खैर मकदम इस्तकबाल शुक्रिया अदा करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार जो है मकानों को तोड़ा जा रहा था बुलडोजर के द्वारा, अब रोक लग चुकी है, कितना संतुष्ट है? मैं आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बहुत खुश हूं, और आज एक समाज, एक पूरा हिंदुस्तान आज खुशी मना रहा है। एक विशेष समाज के घरों को गिराकर एक अलग समुदाय, एक बड़े तबके को खुश करने के लिए ये जो डेमोलिशन का प्रोसेस चल रहा था। दुनिया जानती है कि एक घर बनाने में एक इंसान की कई बरसें और कई पीढ़ियां बीत जाती है, और एक घर गिराने में कुछ चंद मिनटों में एक घर जमीन दोष हो जाता है और बराबर हो जाता है। और ये बस इसका मकसद राजनीति मकसद है और कुछ नहीं है। और सर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये सिर्फ हमें नहीं या एक अक़लियत समाज को नहीं, पूरे हिंदुस्तान वासियों, गरीबों और हर तबके के लोगों को खुशहाली और अपने यकीन जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को है उसको और मजबूत किया है। क्या कहेंगे कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया, कहीं ना कहीं उससे जो है न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास और बढ़ेगा, क्योंकि फैसला बहुत अहम है। जी, मैं भी यही इस बात से सहमत हूँ बड़े भाइयों की, कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है उसे हम सभी सारे समाज के जो लोग हैं वो इससे हम खुश हैं, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छा फैसला आएगा। बाकी का जो चल रहा था इस सरकार में, जिसका दिल चाह रहा है, जिसका जो चाह रहा है प्रशासन का, जिसका मन किया घर गिरा दिया, जैसा किया, लोग समझते नहीं है कि एक मकान बनाने के लिए कितनी वो लगती है। एक बेटी की शादी और एक मकान बनाने के लिए इंसान पूरी अपनी उम्र गंवा देता है, उसके बाद प्रशासन के लोग जो होते हैं 1 मिनट के अंदर पूरा मकान बहा देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और आगे भी उम्मीद बढ़ती जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी इसकी उम्मीद बढ़ती जाएगी, और लोगों का इस पर विश्वास भी अच्छे से बढ़ेगा। तो हम सब लोग इस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला लिया, और आगे भी इसी फैसले से
क्या कहेंगे, इस तरह के फैसले जो है कहीं ना कहीं आते रहेंगे तो न्यायपालिका पर जो भरोसा है जनता का वो बरकरार रहेगा? हाँ, बरकरार रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है वो बहुत अच्छा फैसला दिया है। वो सारे समाज के लिए बेहतर है, क्योंकि जो सारी सरकार मनमानी अपनी कर रही थी वो अब नहीं कर पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसी फैसले देते रहेगी तो हमारा भरोसा और ज़्यादा बढ़ेगा सुप्रीम कोर्ट पे। अनुच्छेद 142 की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो कानून न होने के चलते इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, तो क्या कहेंगे इस अधिकार का प्रयोग जो है जैसे आज किया गया है, कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद थी लोगों को पहले? नहीं, आज जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग, ये फैसला उनको उस समय लेना भी चाहिए कि जब समाज के साथ अन्याय हो रहा हो और समाज को तोड़ा जा रहा हो, समाज को जो है एक नुकसान कराया जा रहा हो एक समाज का। तो इसलिए मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय को इस पर फैसले बड़े बड़े लेने चाहिए, क्योंकि जब आपको एक 142 के तहत आपको पावर दी गई है, क्यों ना उस शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सके। जैसे आज उन्होंने फॉर एग्जाम्पल किया है, तो वो एकदम बहुत बेहतरीन जो फैसला लिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज का नुकसान हो रहा है, क्योंकि समाज सर्व समाज से बनता है इस देश के अंदर, किसी एक समाज से समाज नहीं बनता है। और दूसरी बात ये है, जो आज के देश में आज के वक्त में जो पॉलिटिक्स चल रही है कटने और बटने की, दूसरी बात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर भी बहुत पॉलिटिक्स की है, तो ये जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ काटने बांटने बात इसलिए करते हैं, ये वो माफी वीर जैसे लोगों से सीखे हुए लोग हैं। इनका जो है पूर्व अगर आप देखेंगे, पास्ट देखेंगे, वो इतना गंदा है, ये माफी वीर हैं। ये वो लोग हैं जो कभी देश में सुकून, अमन, शांति, पैगाम ये कभी चाहेंगे नहीं, ये सिर्फ देश को तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन हम ऐसे लोग हैं, तमाम लोग हैं और समाज के, जो एकता और अखंडता और मोहब्बत की बात करेंगे और करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये नफरत की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है, और जिस तरीके से उन्होंने जुल्म किया एक समाज पर, उसका बदला वोट की चोट पर देंगे और जरूर देंगे। और एक समय आता है, आज इनका समय है, जो ये जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, एक अंग्रेजों का भी समय था, उन्होंने भी अन्याय हमारे साथ किया, लेकिन उनका वक्त नहीं रहा, तो इनका भी वक्त नहीं रहेगा। एक सभ्य समाज जब बन सकता है कि जब एक सभ्य सरकार भी होनी चाहिए। आज की सरकार सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है, सिर्फ लोगों में जहर घोलने का काम कर रही है, एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ कर रही है। आज की जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स नहीं, वो गंदी सियासत है, जिसका कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान की सियासत में। लेकिन आज जो लोग भटक गए हैं, उनको सही दिशा में लाने का काम किया जाए। समाज के लोग, अच्छे लोग जब तक नहीं उठेंगे, वो अच्छा काम नहीं किया जा सकता है। तो मेरी आपके माध्यम से सिर्फ इतना है कि समाज को समझना पड़ेगा, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की कगार पे लेकर जा रही है। इसलिए आप एक सभ्य समाज में रहने वाले लोगों को ये मेरा एक पैगाम है कि आप उठें। जब तक अच्छे लोग नहीं उठते हैं, जब तक बुरे लोग राज करते हैं, और बुरे लोगों को अगर खत्म करना है, अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और बहुत जरूरत भी है। और मैं सर्वोच्च न्यायालय के लिए बहुत बार बार धन्यवाद करूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस तरीके के फैसले आगे भी लेता रहे, जिससे कि हर समाज का उस पर भरोसा रहे, और भरोसा बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं चीजों को, भरोसे को तोड़ा गया है, और जो सर्वोच्च न्यायालय ने लिया, इससे हमारे दिलों में एक फिर दोबारा से उम्मीद जागी है और आगे भी जागती रहेगी। जी बिल्कुल, ये थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तमाम छात्र, जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर को लेकर लिए गए फैसले पर खुशी जाहिर की है। फिलहाल इनके द्वारा बताया गया राजनीति में तमाम तरीके की गंदी सियासत चली जा रही है, लेकिन इस फैसले से उस सियासत पर रोक लगेगी। तमाम जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें आगे आने की सख्त जरूरत है। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसलों का दिल से स्वागत किया है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.